Good afternoon, everyone. Welcome to High Tech Digital Classes. My name is Kritika Malik, and today I will teach you business communication, its natures, objectives, process of communication, 7 C's of essential communication, and forms of communication, that is verbal and non-verbal communication. So let's start. बिजनेस कम्युनिकेशन ये टर्म हमारा दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. फर्स्ट इज बिजनेस एंड सेकंड इज कम्युनिकेशन. बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज एन एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट. ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाए. अब एक्टिविटी कैसे? आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, नॉट ओनली प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज भी. जब आप सेल करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस. बेटा साफ बात है, कस्टमर हमसे कोई चीज़ लेता है और हमें उसके रिटर्न में पैसे देता है. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट में एग्जिस्ट ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए करती है. तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट सेल करता है टू अर्न प्रॉफिट, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? बिजनेस. उसके बाद आता है हमारा एक टर्म कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन टर्म को हम बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, बट ये टर्म हमारा डेली लाइफ में एग्जिस्ट करता है. राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू. कम्युनिकेशन होता है एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज़, पॉइंट्स ऑफ व्यूज़, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एक्सेट्रा. जब ये सारी चीज़ें हम सामने वाले इंसान को बताते हैं और सामने वाला इंसान सुनकर उसका फीडबैक हमें देता है, उसका रिप्लाई हमें देता है और हमारी बात को आंसर करता है, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन. जब हम अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं सामने वाले के साथ, अनदर पर्सन के साथ, उसी को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन. अब जब हम दोनों टर्म्स को मिलाते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, तो ये क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन होता है आपका जब भी कोई कम्युनिकेशन इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस, एनी कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, उसी को हम कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो भी कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर या बिजनेस के बाहर हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस कम्युनिकेशन. सो लेट्स डिस्कस नेचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. मैंने आपको पहले भी बताया है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इन तीनों में से एग्जाम में कोई भी टर्म आए तो आप यही पॉइंट्स यूज करेंगे. फर्स्ट आता है हमारा टू वे प्रोसेस. बेटा कम्युनिकेशन हमारा टू वे प्रोसेस होता है. टू वे प्रोसेस मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंसान बोल रहा है और सामने वाला इंसान रिप्लाई ना करे. जब भी हम बात कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? टू पार्टीज को इन्वॉल्व करता है. टू पार्टीज मतलब एक पार्टी द सेंडर पार्टी एंड सेकेंड पार्टी इज द रिसीवर पार्टी. जब सेंडर अपनी बात बताता है रिसीवर को, कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, कोई भी फैक्ट, कोई भी फीलिंग, इमोशन, कुछ भी आप शेयर कर रहे हैं, तो क्या होता है? सामने वाला आपकी बात को सुन के उसका रिप्लाई करता है. उसी फीडबैक को, उसी आंसर को जब आपके पास, सेंडर के पास वापस आता है, जब सेंडर अपनी कोई बात रिसीवर को बताता है और रिसीवर उस बात को सुन के सेंडर को रिप्लाई करता है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? टू वे प्रोसेस. मतलब कि आपने अपनी बात बताई और सामने वाले ने उस बात को सुनकर आपको वापस से रिप्लाई किया. इसी को क्या कहते हैं? टू वे प्रोसेस. नेक्स्ट होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है. ऐसा नहीं होता कि कम्युनिकेशन आपकी रुक जाए. फॉर एग्जाम्पल इस वक्त भी आई एम कम्युनिकेटिंग, ठीक है, मैं आप लोगों से बात करूँ, तो क्या इसके बाद ये वीडियो खत्म होने के बाद ये बात खत्म हो जाएगी? नहीं. आप लोग क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन रहेगा, आके उसमें रिप्लाई करेंगे. दैट मीन्स कम्युनिकेशन हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. यही हमारा ऑर्गेनाइजेशंस में होता है. कम्युनिकेशन रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है. तो हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स आते हैं, यूनिवर्सल एंड परवेसिव. कम्युनिकेशन बीइंग यूनिवर्सल एंड कम्युनिकेशन बीइंग परवेसिव. ये दो टर्म्स ध्यान से समझने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं दो टर्म्स में होता है. बेटा जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, हमने 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब तो होता है कि कम्युनिकेशन हर जगह चाहिए, ठीक है, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हर जगह कम्युनिकेशन चाहिए. कम्युनिकेशन होता ही है, वेदर इट इज़ एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कंपनी है, कुछ भी है, कम्युनिकेशन हर जगह चाहिए होता है. ये होता है कम्युनिकेशन बीइंग एन यूनिवर्सल फिनोमिनन. परवेसिव का मतलब क्या होता है? हमने अभी देखा कि हमारे पास मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. परवेसिव का मतलब होता है कि एक
ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल्स हैं, हर लेवल पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। हमने पढ़ा है कि टॉप लेवल सारी पॉलिसीज बना के किसको कन्वे करता है, मिडिल लेवल को, और फिर मिडिल लेवल उन पॉलिसीज को लोअर लेवल को देता है टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पॉलिसीज किसके पास जाती हैं, लोअर लेवल के पास। तो क्या होता है इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कम्युनिकेशन हो रहा है, तभी तो जो पॉलिसीज टॉप लेवल पे बनी है वो किसके पास जा रही हैं, मिडिल लेवल के पास। दैट मीन्स प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। टॉप लेवल अच्छे से मिडिल लेवल से कम्युनिकेट करता है और मिडिल लेवल अच्छे से लोअर लेवल से कम्युनिकेट करता है। उसके बाद ही क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अच्छे से अचीव कर पाती है। तो यही चीज़ है हमारा बीइंग परवेसिव। बीइंग परवेसिव का मतलब है कि कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे चाहिए, और बीइंग यूनिवर्सल का मतलब है कि कम्युनिकेशन हर जगह पाई जाती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। एंड लास्ट है हमारा पर्पसफुल कम्युनिकेशन। हमारा पर्पसफुल होता है जब हम बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो विदाउट एनी पर्पस कोई भी इंसान किसी से कम्युनिकेट क्यों करेगा। इफ़ आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू राइट नाउ, तो मेरा भी कुछ पर्पस होगा, राइट। इसी तरह से जब हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कम्युनिकेशन होती है तो वो किसी ना किसी पर्पस से होती है। और पर्पस क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो एम है, जो टारगेट हैं, जो गोल्स हैं, उनको अचीव करना। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट बिजनेस कम्युनिकेशन इज पर्पसफुल। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। क्या ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिकेशन का और बिजनेस कम्युनिकेशन का। फर्स्ट इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन। बात कर रहे हैं हम बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन क्यों हो रही है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। हर लेवल पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप लेवल कोई पॉलिसी बना रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन किसको कन्वे करेगी, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल वही पॉलिसी किसको कन्वे करेगी, लोअर लेवल को। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का काम हो रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, हमारा कम्युनिकेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है हमारा टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप्स अच्छे से मेंटेन करने के लिए, अच्छे से बिल्ड करने के लिए कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। और ये सिर्फ हमारा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है, अगर हमें अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं तो हमें कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो सामने वाले को हमारी बात नहीं पता चल पाएगी, और अगर सामने वाले को हमारी बातें, हमारे हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़, हमारा जो इमोशन है वो नहीं पता चलेगा, तो सामने वाला रिस्पॉन्ड कैसे करेगा हमारी बातों को। तो हम अगर ये चाहते हैं कि किसी भी अनदर पर्सन से, हमारे सामने वाले से या सेकेंड पार्टी से हमारे रिलेशंस अच्छे से मेंटेन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन क्यों हो रही है, टू टेक डिसीजंस। ऑर्गेनाइजेशन है, डेली वर्क हो रहा है, डे टू डे सर्विसेज आपकी दी जा रही हैं कस्टमर को, तो क्या होगा वहाँ पे, डिसीजन मेकिंग भी होगी। आपको डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, आपको, आपके हायर अथॉरिटीज़ को, तो वो डिसीजंस अच्छे से लिए जा सकें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करके उसका अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, इसके क्या होता है, हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन हमारा किसको फैसिलिटेट करता है, डिसीजन मेकिंग को। नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े, हमारी किसी से कोई तू मैं हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन चीज़ों को, उन मैटर्स को सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं और आपके साथ आपका एक कोवर्कर है या आप कलीग जिसको कहते हैं, और आपका उसके साथ कोई झगड़ा हो जाता है, तो आप किसके पास जाएंगे, अपने टीम लीड के पास। टीम लीड क्या करेगा, आपसे भी बात करेगा और आपके कलीग से भी बात करेगा और दोनों की बातों को सुनेगा। तो जब आप उसको बता रहे हैं अपनी बात, क्या कर रहे हैं आप, अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जब आपका टीम लीड आप दोनों की बातें सुनकर आप दोनों को समझा रहा है, तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, वो आपके झगड़े को सुलझा रहे हैं। इसीलिए बेटा कम्युनिकेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। और लास्ट आता है टू मोटिवेट। जब हम बात कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, हम बात कर रहे हैं गोल्स को अचीव करने की, तो क्या होगा, गोल्स को अचीव करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ेगा।
जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट कैसे करेंगे, उनको बता कर कि हाँ आप काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं अच्छा कर रहे हैं। मोटिवेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन कि आपने कोई काम किया और आपके हायर अथॉरिटी ने आके आपकी तारीफ की कि अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा काम किया, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि इस बार तारीफ हुई है, नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा तारीफ होगी, तो आप क्या हुए, पॉजिटिवली मोटिवेट हुए नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। और बात करें अगर नेगेटिव मोटिवेशन की, तो नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है कि आपने कोई काम करके दिया बट आपके हायर अथॉरिटी को वो पसंद नहीं आया और उन्होंने आपको डांट दिया, तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट टाइम के लिए सोचेंगे कि नहीं इस बार डांट पड़ी है, नेक्स्ट टाइम मुझे इससे अच्छा करके दिखाना है ताकि मेरे को नेक्स्ट टाइम डांट ना मिले, मेरे को तारीफ मिले। तो क्या होता है, वो आप नेगेटिवली मोटिवेट हुए, पर मोटिवेट तो हुए और किसके थ्रू हुए, डांट की वजह से, या फिर उन्होंने जो आपको मैसेज कन्वे किया उसकी वजह से। तो अगर आपके मैनेजर ने या आपके हायर अथॉरिटी ने आपको डांटा, दैट मीन्स आपसे कम्युनिकेट किया, उन्होंने अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, अपने इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट को आपके साथ डिस्क्लोज किया, आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है, तो आप उससे क्या हुए, मोटिवेट हुए। यही एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है हमारा 7 C's ऑफ एसेंशियल कम्युनिकेशन। 7 C's जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। फर्स्ट होता है हमारा करेक्ट, यानी कि हमारा मैसेज क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। जो भी हम बात, अपना मैसेज, जो भी हम इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो करेक्ट इंफॉर्मेशन जाए, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ना जाए। अगर हम बात गलत पहुंचा रहे हैं सामने वाले तक, अगर हमारी बात गलत है, अगर हमारा मैसेज गलत है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्लैरिटी। क्लैरिटी में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, यानी कि जो हमारा मैसेज है, जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक तो हमें उसका क्लैरिटी होना चाहिए कि हमें क्या बात कहनी है सामने वाले को। सेकंड इज क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस, हम अपनी बात किस वे में बोल रहे हैं। बेटा कई बार ऐसा होता है कि हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उसको, उस बात को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, वो एक्सप्रेशन हमारा गलत चला जाता है। यानी कि हम अपनी बात को, हम कुछ अच्छा कहना चाह रहे हैं लेकिन हमारे फेस पे वो एक्सप्रेशन गलत है, वो एक्सप्रेशन है ही नहीं जिस वे में हम बात को कन्वे कर रहे हैं। तो उस चीज़ का भी हमें क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंसाइज। अब कंसाइज वर्ड में ही साइज वर्ड है। साइज, कंसाइज मतलब कि हमारा जो मैसेज हो वो क्या हो, शॉर्ट एंड सिंपल। कोई फ़ायदा नहीं होता हम अपने कम्युनिकेशन में, अपने मैसेजेस में उनको लॉन्ग रखें, बहुत ज़्यादा बड़ी बात कहें या फिर बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करें। नहीं, हमें क्या करना चाहिए, अपने मैसेज को क्या करना चाहिए, कंसाइज रखना चाहिए। यानी कि मैसेज हमारा शॉर्ट हो और सिंपल हो, जिससे हमारा मैसेज जो है हमारे रिसीवर को अच्छे से समझ में आएगा, जल्दी से समझ में आएगा और हमारी कम्युनिकेशन क्या होगी, इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट आता है कर्टसी। कर्टसी मतलब क्या होता है, अपने मैसेज को जब भी आप अपने रिसीवर तक पहुंचाए तो उसको क्या करें, पोलाइट मैनर में। अपनी बात को हमेशा कैसे रखें, पोलाइट मैनर में रखें। अपनी बात को हमेशा, अपने जो भी आपके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको हमेशा क्या करें, पोलाइट मैनर में, यानी कि काइंड वे में, मतलब कि काम वे में अपने रिसीवर तक अपनी बात को पहुंचाएं। अगर आप गुस्से में बोलोगे या फिर आप बहुत ज़्यादा सैड हो तब बोलता, क्या होता है कि अपनी बात को अगर आप पोलाइट वे में पहुंचा रहे हो तो वो रिसीवर तक अच्छे वे में पहुंचते हैं और रिसीवर उस बात को समझ भी पाता है। नेक्स्ट आता है कंप्लीट। मैसेज हमेशा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप आधा अधूरा मैसेज पहुंचा रहे हो अपने रिसीवर तक तो फिर वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सॉरी वो कम्युनिकेशन क्या होता है, आपकी इफेक्टिव नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है और उन्होंने आपको बोला कि शाम को आ जाना बोल दिया उन्होंने, आप शाम को जाओगे, लेकिन जाओगे कहाँ, उन्होंने ये तो बताया नहीं है कि आपको जाना कहाँ पर है। जब तक मैसेज कंप्लीट नहीं होगा वो कम्युनिकेशन हमारी इफेक्टिव नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट। मैसेज हमारा क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ना कि जनरल। मैसेज शुड बी स्पेसिफिक नॉट जनरल। हम जो भी बात कहना चाह रहे हैं वो हमारी ठोस होनी चाहिए। और लास्ट हमारा आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि हमें सिर्फ अपनी बात नहीं कहनी, हमें कंसीडर भी करना है। कंसिडरेशन में ही आता है वर्ड कंसीडर। हमें सिर्फ बात नहीं कहनी, कंसीडर भी करना है किसको, रिसीवर को,
क्योंकि हम जो बात बोल रहे हैं वो अपने रिसीवर के लिए बोल रहे हैं ताकि रिसीवर को समझ में आए। अगर हमारे रिसीवर को ही हमारी बात समझ में नहीं आएगी, अगर हम अपने रिसीवर को ही कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर हमारा कम्युनिकेट करने का फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, अगर आप कोई भी सेमिनार अटेंड कर रहे हैं तो जो इंसान, जो पर्सन, जो ग्रुप आपको सेमिनार प्रोवाइड करा रहा है वो उसी कम्युनिकेशन, उसी लैंग्वेज का यूज करता है जो लैंग्वेज उसके ऑडियंस को समझ में आती है। दैट मीन्स वो पर्सन क्या कर रहा है, अपने ऑडियंस को कंसीडर कर रहा है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7 C's, ये हमारे 7 C's हैं जो कि बहुत असेंशियल होते हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन क्या हो, इफेक्टिव हो। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट हमारा होता है सेंडर। सेंडर को हम एनकोडर भी बोलते हैं। सेंडर इज ऑल्सो नोन एज एनकोडर। कौन होता है एनकोडर? फर्स्ट पर्सन, हमारा फर्स्ट पार्टी, जो इंसान मैसेज को, जो इंसान इंफॉर्मेशन को कन्वे करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्वर्सेशन में हु इज द सेंडर? आई एम द सेंडर, बिकॉज मैं अपनी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक कन्वे कर रही हूँ। नेक्स्ट होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग होता है जो हमारे दिमाग में वर्ड्स चल रहे हैं, जो थॉट्स हैं, उनको सिंबल्स में कन्वर्ट करना, जिससे क्या बनता है, मैसेज बनता है। जो भी मैं सोच रही हूँ उसको मैं अभी सिंबल्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ दैट इज सिंबल, उसको मैं अभी सिंबल्स में कन्वर्ट कर रही हूँ और वो मैसेज अब वो मैसेज, और वो क्या हो रहा है, वो एक मैसेज में कन्वर्ट हो रहा है। और वो मैसेज चैनल के थ्रू, यानी कि चैनल मतलब होता है मीडियम, चैनल को मीडियम भी कहा जाता है। चैनल मतलब मीडियम, यानी कि अभी जो मैं बोल रही हूँ, अभी जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ आपको, जो मैसेज है वो आपको किस मीडियम से, किस चैनल से कन्वे कर रही हूँ? यूट्यूब के थ्रू, राइट। ये डिजिटल क्लासेस, हमारा हाईटेक डिजिटल क्लासेस, ये जो चैनल है इसके थ्रू, इस मीडियम के थ्रू मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो चैनल यानी कि वो मीडियम, वो तरीका जिसके थ्रू हम अपनी बात अपने रिसीवर तक पहुँचाते हैं, उसको क्या कहते हैं? चैनल। नेक्स्ट आता है रिसीवर। रिसीवर हमारा सेकेंड पार्टी होता है जिसको हम डिकोडर भी बोलते हैं। रिसीवर इज ऑल्सो नोन एज डिकोडर। वो इंसान जिस तक बात पहुंचानी है, जिस तक एक्चुअल में सेंडर को अपना मैसेज पहुंचाना था, वो हमारा होता है रिसीवर, वो हमारा होता है डिकोडर। नेक्स्ट आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग इज द प्रोसेस वेयर द डिकोडर और द रिसीवर कन्वर्ट्स द मैसेज टू ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मैसेज। जो जब हमारा रिसीवर हमारे सेंडर के मैसेज को, जब उस तक पहुंचता है वो मैसेज, और वो उस मैसेज को एक्चुअल में समझने की कोशिश करता है कि सेंडर हमसे क्या कहना चाहता था, यानी कि वो क्या कर रहा है, मैसेज को डिकोड कर रहा है, मैसेज को समझने की कोशिश कर रहा है कि सेंडर ने उससे क्या बोला। अब लास्ट आता है बेटा हमारा फीडबैक। फीडबैक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, बिकॉज सेंडर ने क्या किया, अपना मैसेज सेंड कर दिया रिसीवर को। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर जब अपना रिप्लाई देगा, रिसीवर ने मैसेज समझ लिया, डिकोड कर लिया, अब रिसीवर को क्या करना है, रिप्लाई देना है। और जब रिसीवर अपना रिप्लाई देगा उसको क्या बोलते हैं हम, फीडबैक। फीडबैक हमारा बेसिकली वो आंसर होता है, वो रिप्लाई होता है जो रिसीवर सेंडर तक पहुंचाता है। और जब रिसीवर सेंडर को फीडबैक दे रहा है तो उस केस में रिसीवर हमारा सेंडर बन जाता है और सेंडर हमारा क्या बन जाता है, रिसीवर बन जाता है। इसीलिए बोला गया है कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, रुकता नहीं है। और टू वे प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि पहले सेंडर अपना मैसेज रिसीवर को भेज रहा है, रिसीवर फिर उसका रिप्लाई सेंडर को वापस भेज रहा है, तो ये टू वे प्रोसेस हो जाता है। और लास्ट आता है हमारा नॉइस। नॉइस का मतलब यहाँ पे शोर नहीं है। नॉइस का एक्चुअल मीनिंग जो होता है हमारे प्रोसेस में वो होता है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब जो भी हिंडरेंस, जो भी बैरियर, वेदर इट इज एनी फिजिकल बैरियर, एनी साइकोलॉजिकल बैरियर, एनी कल्चरल बैरियर, जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ और कोई भी बैरियर, कोई भी दिक्कत, कोई भी रुकावट हमारी कम्युनिकेशन में आती है, उसको क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। यहाँ पे नॉइस का मतलब शोर नहीं होता, शोर भी होता है, शोर भी एक हिंड्रेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं किसी से फोन पर और पीछे आप ट्रैफिक में है तो बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ हिंड्रेंस। बट अगर आप बात करें और बात करते करते आपका फोन का बैटरी खत्म हो जाता है, उसकी वजह से आपकी बात अधूरी रह जाती है, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ नॉइस। वो भी नॉइस का एक तरीका है, मतलब कि वो भी डिस्टर्बेंस है आपके कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे।
तो कितने तरह के कम्युनिकेशन हमारे पास होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं कम्युनिकेशन के? फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज रिटन कम्युनिकेशन। पहले ये समझते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, उसके बाद समझेंगे क्या होता है ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओरल कम्युनिकेशन, जो अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, जो अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, मैं अभी आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, ये किस फॉर्म में कर रही हूँ? वर्बल कम्युनिकेशन के फॉर्म में, बिकॉज मैं यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन का भी यूज कर रही हूँ और मैं बोल भी रही हूँ। इसी को बोलते हैं हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। जब भी हम अपनी बात, अपने मैसेज सामने वाले को बोलकर या लिखकर कन्वे करते हैं, उसको बोला जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं लेकिन हम उसमें वर्ड्स यूज नहीं करते, विदाउट यूजिंग वर्ड्स। जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन हम कुछ भी वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हैं, कोई भी सिंबल्स नहीं बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब क्लास में टीचर आप लोग को कुछ समझाते हैं, आप लोग हाँ ना का जवाब नहीं देते हैं, आप लोग शांति से सुनते रहते हैं, लेकिन आप अपना हेड नोट करते हैं। यानी कि जब आप अपना हेड नोट करें, दैट मीन्स उस समय भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन आप वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे। बेटा, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं विदाउट वर्ड्स के, विदाउट यूजिंग वर्ड्स, जब आप वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे लेकिन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने आई कॉन्टेक्ट के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, हैंड मूवमेंट्स के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू, एक्सेट्रा, जब भी आप इन सब चीज़ों के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, उसको क्या बोला जाता है? हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई होप आप लोग को समझ में आएगा होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन हमारा ओरल और रिटन होता है। जब भी हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम बोलकर बता रहे हो या हम लिखकर बता रहे हो, वो होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। और जब भी हम वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने हैंड मूवमेंट्स, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने आई कांटेक्ट, इन सब चीज़ों से अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं, वो होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई होप आप लोग को क्लास समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन इज देयर, आप जाके कमेंट कर सकते हैं।